नमस्कार। आप सुन रहे हैं सोच संवाद विद प्राची। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चरित्र दोषों पर विजय के बारे में बातें की, आज उसी टॉपिक का दूसरा पॉइंट, अपनी गलतियों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। आत्मगौरव के विपरीत सिरे की प्रवृत्ति है आत्मधिकार। आत्मधिकार की जो उतना ही विनाशकारी है। कई वर्ष पहले मेरे यहाँ एक व्यक्ति रहते थे जिनकी नस नस में आत्मधिकार भरा हुआ था। वे सदा यही सोचते और बोलते रहते थे कि वे कितने तुच्छ हैं, उनमें कितने अधिक दोष थे। मैं तुच्छ से भी तुच्छ हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मुझ में इतने दोष हैं। मैं उनकी यह मैं इस हद तक पहुँच जाती थी कि सुनने वालों के मुंह तक बात आ जाती। थोड़ी देर के लिए तुम अपनी यह मैं को दूर करोगे? चाहो तो अपने आप को धूल के कण भी मान लो, लेकिन उसके बारे में इतनी बकबक तो मत करो। आत्मधिकार और विनम्रता एक ही नहीं है। आत्मधिकार में अहंकार प्रबल होता है, विनम्रता में वह पराभूत रहता है। अपना धिक्कार करने में तत्पर मत रहो। हर कोई गलती करता है और मैं नहीं समझती कि भगवान उसकी कोई परवाह भी करते हैं। वे तो केवल यही चाहते हैं कि हम में बेहतर बनने की चाह हो और हम बेहतर बनने के लिए प्रयास करें। वे केवल हमसे यह संकल्प चाहते हैं। प्रभु, हो सकता है मैं बार बार गलतियों पर गलतियां करूं, परंतु अंतिम सांस तक मैं बेहतर बनने का प्रयास करता ही आऊंगा। अपने साथ और ईश्वर के साथ सत्यनिष्ठ रहें। झूठापन एक गंभीर दोष है। यह अंतःकरण में चल रहे आंतरिक द्वंद्व का बाहरी लक्षण है। यदि झूठापन आप में है तो आपका मन ईश्वर पर नहीं रह सकता, क्योंकि ईश्वर स्वयं सत्य है। एक सत्य की दिशा में और दूसरी असत्य की दिशा में, दो विरुद्ध दिशाओं में जा रही नावों में दो पांव रखना असंभव है। परंतु क्या हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, चाहे उससे दूसरों को दुख ही क्यों ना हो? आप रास्ते से किसी अंधे आदमी को जाते देखते हैं और सत्यप्रियता की अपनी जिद में आप उसे पुकारते हैं, ए अंधे, जरा 1 मिनट के लिए रुक, तो वह क्रूरता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और समझो कि सत्य बोलने का अर्थ क्या है। कल्पना करो कि एक आदमी हाथ में छुरा लेकर किसी का पीछा कर रहा है। तुम वहां खड़े हो, छुरा हाथ में लिए वह चोर तुमसे पूछता है कि भागने वाला वह आदमी किस तरफ गया, और तुम बता देते हो वह उस पेड़ में जा छुपा है। तुम सत्यनिष्ठ रहे, लेकिन तुम्हारे इस उत्तर का परिणाम भयंकर होगा। इसलिए इस प्रकार की सत्यनिष्ठा उचित नहीं है। इसमें कहीं अधिक अच्छा होगा चुप रह जाना या दूसरी दिशा में उंगली भी दिखा देना, बजाय इसके कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे बुराई को बढ़ावा मिले। इस सापेक्ष जगत में हमें बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। सबसे पहले अपने अंतःकरण में ईश्वर के साथ
सत्यनिष्ठ रहने का प्रयत्न करो। उसके सामने जो तुम हो उसके अतिरिक्त कुछ और बनने का ढोंग मत करो। वह तुम्हें पहले से ही अच्छी तरह जानता है। उसे तुम्हारा जो आकलन हुआ है उसे पहचानने का प्रयत्न करो। अपना बचाव करने की कोशिश करने के बजाय अपनी गलतियों को उसे अर्पण कर दो। हे प्रभु, मैं धीरज खोकर क्रोधित हो उठा। मैं जानता हूँ कि यह गलत है, क्योंकि मैं जब क्रोधित हुआ तब से अब मेरे मन में कोई शांति नहीं रही। मुझे क्षमा कर दो। यदि आप सच्चे हृदय से यह करेंगे तो ईश्वर के समक्ष अपना हृदय खोलने से आपको अच्छा लगेगा, जैसे पिता या माता या किसी भी अन्य प्रियजन के समक्ष हृदय खोलने से अच्छा लगता है। जब आप ईश्वर से या अपने आप से छुपते फिरते हैं तब धीरे धीरे अंतःकरण की गहराइयों में अपराध बोध की भावना बढ़ती जाती है। फिर ऐसा समय भी आता है जब आप ईश्वर के सामने जाने से डरते हैं, अपने ही अंदर झांकने से भी डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ कुरूपता और गंदगी ही भरी हुई है और आप उसे देखना नहीं चाहते। ऐसा लोगों को प्रायः मनश्चिकित्सक के उपचार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तटस्थ भाव से अपने आप को देखने का सामर्थ्य उन्होंने खो दिया होता है। ध्यान से ईश्वर के बारे में और उसकी असीम करुणा के बारे में तथा उसके साथ अपने संबंध के बारे में सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। धीरे धीरे मनुष्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं के उन सब आवरणों को उतार फेंकना शुरू करता है जो उसे ईश्वर से अलग रखते हैं। ध्यान के माध्यम से अंततः आप अपना सत्यनिष्ठ अवलोकन कर पाएंगे और किसी प्रकार की कोई अपराध बोध की भावना आपके मन में नहीं उठेगी, ना ही ईश्वर से किसी प्रकार का कोई डर आपको लगेगा। आप अपने दोषों को एक एक करके आत्मा के गुणों में परिवर्तित कर देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।